Good morning, everyone. My name is Nikhil Agrawal. वेलकम टू IBFL भारत वंस अगेन एंड आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और केस स्टडी। द टॉपिक विल बी पेरोल। पेरोल का पिछली केस स्टडीज में आपने देखा कि एक तो हमने केस स्टडी करी थी जिसके अंदर हमने केवल और केवल पेरोल की इंफॉर्मेशन डाली थी अंदर पीएफ पेंशन वगैरह। एंड उसके बाद में आपने जो देखा वो केस स्टडी थी जो कि हमने रैंडम बेस पे केस स्टडी बनाई थी। और आज हम एक लेकर आए हैं केस स्टडी जो कि कंपनी बेस्ड केस स्टडी है एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ प्रॉपर वर्किंग जिसके अंदर हम पे हेड भी बनाएंगे, डिटेल में अटेंडेंस भी बनाएंगे। एंड उसके अलावा हम यहाँ पर आज इंफॉर्मेशन जो पेरोल की होती है F11 विंडो के अंदर वो भी आज हम इसमें फिल करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी सारे जो पेरोल के ऊपर केस स्टडीज हम डाली हुई हैं। ये एक और केस स्टडी होने वाली है जिसके अंदर हम डिटेल में और बात करने वाले हैं, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सामने खुली है कम्युनिकेशन विंडो। कंपनी का नाम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, रतन चंद बिरला प्राइवेट लिमिटेड। एंड इसको हमने डाला है दिल्ली के अंदर। एंड कंट्रोल ए करते हैं, F11 विंडो खुलेगा एंड उसके अंदर हमको जीएसटी का ऑप्शन जो है वो तो नो करना है। एंड पेरोल का ऑप्शन जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसे हम यस कर लेंगे। साथ में इस वाले ऑप्शन को भी हमें यस करना है, क्योंकि ये डिटेल्स जो होती हैं ये भी हमको दी हुई है। तो कंपनी कोड हमें बता रखा है DLNPL 0014861252 इसके अलावा अकाउंट ग्रुप कंपनी नहीं है एंड सिक्योरिटी कोड नहीं है। हम आते सीधे कंपनी कोड पर 26021। ईएसआई ब्रांच है दिल्ली का। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज में दिया हुआ 26। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर में दिया हुआ 230 7272। एंड कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर में दिया हुआ 256559 एंड 10 नंबर हमें दिया हुआ है ARTF 47852K। 10 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर BCD 12365। इनकम टैक्स सर्विस वार्ड दे रखा है हमें DL 53। गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, अदर्स में डालेंगे। डिडक्टर की ब्रांच हमें द्वारका दी हुई है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल का नाम है कृष्णा दिया हुआ है, कृष्णा कुमार। सन एंड डॉटर ऑफ देवेश कुमार। डेजिग्नेशन इनकी जनरल मैनेजर। और पैन नंबर हमें दिया हुआ है AKKDK 1234K। यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि एरर है, इनवैलिड पैन फॉर्मेट, जिसमें हमें बता रखा है कि चौथा कैरेक्टर जो है पैन नंबर का उसमें ये कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये जो हमें एरर दिखा रखी है, इस एरर में बता रखा है कि फोर्थ कैरेक्टर जो है पैन नंबर का वो इन अल्फाबेट्स में से होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो कैरेक्टर डाल रखा है डी की जगह पर हम यहाँ पर एच कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारी जो विंडो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। और उसको हम करवा देते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पर F11 विंडो का काम हमारा हो चुका है और अब हमें बता रखा है एम्प्लॉय मास्टर्स बनाने, जो कि हम क्रिएट में जाके बनाएंगे। एम्प्लॉय ग्रुप हमें बता रखे हैं 4 बनाने हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है एक में बता रखा CRM जो कि होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो हम चाहें तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, अदरवाइज CRM डिपार्टमेंट लिखकर ही इसको खत्म करते हैं। एक्सेप्ट। उसके अलावा हमें दे रखा है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक हमें दिया हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट। तो ये 4 डिपार्टमेंट हमें दे रखे हैं और हमें बता रखा है अब इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। तो हम आएंगे एम्प्लॉय के अंदर। एम्प्लॉय में हमें ज्यादा डिटेल नहीं डालनी है, बस जो जो हमें मेन मेन दी हुई है केवल वही इंफॉर्मेशन हम इसमें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो एम्प्लॉय दिया हुआ है वो है अनूप कुंदू। इनका डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का। और इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें दी हुई है वो दे रखे फर्स्ट ऑफ अप्रैल ही आ रही है। एम्प्लॉय नंबर हमें दिया हुआ है क्या, जी हाँ दिया हुआ है NE 001। डेजिग्नेशन हमें दी हुई है इनकी मैनेजर। कोई फंक्शन लोकेशन हमें नहीं दिया हुआ है इसमें।
जेंडर हमें पता ही है, मेल। ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ हमें दिया हुआ है यहाँ पर 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1980। ठीक है। ब्लड ग्रुप हमें नहीं दिया हुआ है, अननोन। फादर मदर नेम नहीं पता, स्पाउस नेम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है। और बैंक डिटेल में हमें इसमें नहीं दी हुई है। जो मेन मेन चीजें हमें चीजें दी हुई हैं वो है पीएफ अकाउंट नंबर, ईएसआई नंबर। ठीक है। तो ये हम डाल देते हैं इसमें। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। पीएफ अकाउंट नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर DL/62251/351। ठीक है। और इनका ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से इनका पीएफ नंबर डल जाएगा। और ईएसआई नंबर जो है वो हमें दिया हुआ है 711 645 2185। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं ईएसआई हॉस्पिटल, क्योंकि दिल्ली में जहाँ कहीं भी ईएसआई हॉस्पिटल होगा उसके हिसाब से हम इसमें इंफॉर्मेशन डाल देंगे। ठीक है। बाकी इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। ये हमारा एक एम्प्लॉय बन जाता है, अनूप कुंदू। नेक्स्ट एम्प्लॉय इज नीलू दत्ता। इनकी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। इनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 1 जुलाई 1.7। एंड इनका एम्प्लॉय नंबर हमें दिया हुआ है NE002। डेजिग्नेशन हमें पता है इनकी सीनियर मैनेजर। फंक्शनिंग नहीं पता, जो लोकेशन नहीं पता, जेंडर फीमेल। डेट ऑफ बर्थ हमें पता है इनमें 2.9.1991। कोई बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। हम अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सीधे पीएफ नंबर पर। पीएफ नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर DL 62353 एंड / लगा के 353। इसके अलावा हमारे पास ईएसआई नंबर है। ईएसआई नंबर में दिया हुआ है 711 486 5230। एंड डिस्पेंसरी का नाम हमारा वही रहेगा, ईएसआई हॉस्पिटल। ठीक है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं है। थर्ड एम्प्लॉय पे चलते हैं, गौरव दास। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें दी हुई है 1 फरवरी 2020। एम्प्लॉय नंबर हमें दिया हुआ है NE003। डेजिग्नेशन हमें दी हुई है एग्जीक्यूटिव। फंक्शन, लोकेशन, जेंडर पता है हमको, मेल। इसके अलावा नथिंग नोन। एंड हम आ जाते हैं सीधे पीएफ नंबर पर, जो कि है DL 63452 532। यह उनका पीएफ अकाउंट नंबर। और फिर हम आ जाते हैं ईएसआई नंबर पर 711 584 948 5। ये हमारा हो जाएगा ईएसआई हॉस्पिटल। और इसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन हमको स्किप करनी है। और लास्ट एम्प्लॉय हमारे हैं शिवम। इनकी डेट ऑफ इनका डिपार्टमेंट है R&D। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें दी हुई है यहाँ पर 31 मई 2020। एम्प्लॉय नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर NE004। डेजिग्नेशन है मैनेजर। फंक्शन, लोकेशन, जेंडर पता है हमें, मेल। अलावा इसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीधे रुकते हैं पीएफ नंबर पर। और पीएफ नंबर हमें इसमें दिया हुआ है DL 62355 355। एंड ESI नंबर इज 711 485 9485 और ये है इनका ESI हॉस्पिटल। इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है। एक बार हम वापस चलते हैं बाहर और ऑल्टर में जाके देख लेते हैं हमारे जो एम्प्लॉय है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गई है। तो हम आ जाते हैं एम्प्लॉय के अंदर, अनूप कुंदू। इनका हमने सारा इन्फॉर्मेशन जो जो दिया हुआ तो डाल दिया है। उसके बाद में गौरव दास का हमारा अंडर रह गया सेल्स एंड मार्केटिंग में, डाल दीजिए इनको, कंट्रोल A। उसके बाद नीलू दत्ता का भी हमारा अंडर रह गया था, इसको हम डाल देते हैं CRM के अंदर, कंट्रोल A। और उसके बाद हम चलते हैं शिवम, जो कि हमारा डन है। ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स यूनिट्स। हमें जो यूनिट्स दे रखी हैं वो है सिंपल भी और कंपाउंड भी। सिंपल में हमें पहले आवर्स मिनट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे हम मिनट्स बना लेते हैं। सिंपल में आवर्स बना लेते हैं। सिंपल में
और मंथ और डेज में बना लेते हैं, मंथ्स और डेज। अभी तक हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, बट इन दिस हमें कहा हुआ है तो हम बना लेते हैं। आवर्स ऑफ 60 मिनट्स एंड मंथ्स ऑफ 30 डेज। ठीक है, ये हमारी सिंपल और कंपाउंड दो यूनिट बन चुकी हैं। और अब हमारा चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जो कि हमारा और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। और यहाँ पे हमें बता रखा है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स बनाने के लिए। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स में हमने बताया था आपको प्रेजेंट या एब्सेंट दोनों में से कोई एक चीज बनाएंगे, और एक ओवर टाइम तो आपको बनाना ही है। अब यहाँ पे हमें दोनों चीजें बता रखी हैं, तो हम प्रेजेंट बना लेते हैं एक प्रेजेंट, जो कि होगा हमारा लीव विद पे। एंड ये हमारा डेज के हिसाब से एक बना लीजिए आप एब्सेंट। एब्सेंट बना के हमने डाल दिया इसको लीव विदाउट पे के अंदर। और एक बना लीजिए आप ओवर टाइम। ओवर टाइम हमारा जाएगा प्रोडक्शन के अंदर, और ये हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो होगा आवर्स ऑफ 60 मिनट्स में। ठीक है, नीचे हमें टेबल भी बताई हुई है, इस टेबल के अंदर से देख के आप बता सकते हो प्रेजेंट हमने सही बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चार प्रेजेंट, एक लीव का और बता रखा है इन्होंने, एक लीव भी बनानी है। तो लीव का इन्होंने बताया वो लीव विद पे में, लीव विद पे। और इसकी यूनिट हमें नॉट एप्लीकेबल दी हुई है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पिक करता है। हमने लीव भी ले लिया है। चलिए, तो अब बारी आती है पे हेड बनाने की, स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में चलते हो, यहाँ पे हमें सबसे पहले बनाना होता है बेसिक सैलरी। ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में जाएगा, बता रखा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, बता रखा है। ग्रेचुटी के लिए यस होगा, जी हाँ यस कर दीजिए। और इसमें हमें कैलकुलेशन टाइप रखनी है ऑन अटेंडेंस प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, और इसको मंथली डालना है। इसके अलावा एज पर कैलेंडर पीरियड बोला हुआ है, कैलेंडर पीरियड ले लेते हैं। एज पर कैलेंडर पीरियड लेते हैं और एक्सेप्ट करवा देते हैं। जैसा हमें बता रखा है हम वैसे ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अगला है हमारा इसमें हाउस रेंट अलाउंस। ये भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, एंड यहाँ पर हमें डालना है इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू। और हमें यहाँ पे बता रखा है स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और फॉर्मूला किस पर लगेगा, बेसिक पर 40%, कितना भी हो परसेंटेज 40 कर दीजिए। इसमें हमारा कोई स्लैब नहीं बनेगा, क्योंकि हमें कोई स्लैब देर नहीं रखा, हम डायरेक्टली परसेंटेज 40% डाल देंगे। हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद हमारा आता है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस उसके अंदर भी हमें अर्निंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड यूजर डिफाइंड की जगह पे हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं फ्लैट रेट, और इसको हमने डाला मंथली। मंथ में हमें एज पर कैलेंडर पीरियड पूछता नहीं है, कुछ भी इसमें बताया हुआ है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट करवाइए। और अगला है हमारा इसमें ओवर टाइम। ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड इसको हमने डाला ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, ओवर टाइम। ठीक है जी, एक्सेप्ट करवा दिया है। थोड़े से चेंजेस हमने किए हैं पिछले वाले पे हेड से, अब जैसा हमें इसमें बता रखा है हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। एम्प्लॉयज डिडक्शन पे हेड। अब हमें पे हेड जो बनाना है वो एम्प्लॉय की डिडक्शन को लेकर बनाना है, जैसे कि पीएफ। ठीक है, पीएफ जो हमारा जाता है वो हमें बता रखा है हेड टाइप है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, और इसको हमें डालना है पीएफ अकाउंट नंबर 01 में। ठीक, उसके अलावा हमें बता रखा है क्या ये करंट लायबिलिटी है, जी हाँ। फैक्स करता है नेक्स्ट सैलरी, यस। पीएफ अकाउंट नंबर आएगा, और एज कंप्यूटेड वैल्यू उसमें बता रखा है मंथली। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला ले लीजिए, और इसको हमने लेना है पी बेसिक और डीए पर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें डीए दिया हुआ है नहीं, तो हम सिर्फ बेसिक लेते हैं। और इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 12%। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। और दूसरा जो हमारा बनना है ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी हमारा किस में जाएगा, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में। एंड इसको हम डालते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। करंट लायबिलिटी रहेगा, यस। और इधर आ जाइए आप, ऑन करंट अर्निंग टोटल। ऑन करंट अर्निंग टोटल, टोटल परसेंटेज जो रहेगी वो रहेगी 0.75। ओके, ये हमारा बन गया सारा पे हेड का काम। अब आ जाइए आप सेवेंथ, सॉरी फिफ्थ स्टेप पर। फिफ्थ स्टेप में बता रखा है पेरोल इन्फो सैलरी डिटेल्स डिफाइन करनी है। यहीं पे आ जाइए, ऑल्टर में आके हम यहाँ पे डिफाइन सैलरी करते हैं। डिफाइन सैलरी में आके हम अनूप कुंदू की सैलरी डालते हैं,
इनको क्या क्या मिलने वाला है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल 1/4 ही, क्योंकि जो भी होगा वो 1/4 के बाद से लागू होगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिक डाला। अनूप कुंदू क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, हम इनके एक रैंडम अमाउंट डाल देते हैं 15,000 रुपए। कन्वीनियंस कन्वीनियंस हम इसका 1500 डाल देते हैं। ईएसआई कैलकुलेट होगा, एचआरए कैलकुलेट होगा, ओवर टाइम हमें दिया हुआ है अनूप कुंदू का 100। ठीक है, 100 रुपीज पर आवर। एंड पीएफ हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अनूप कुंदू के बाद में नंबर आता है नीलू दत्ता। इनका भी 1 अप्रैल से शुरू करते हैं बेसिक, क्योंकि ये सीआरएम में है यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम इनकी सैलरी 22,000 कर देते हैं बेसिक। कन्वीनियंस हम इनको दे देते हैं 2200 का। ईएसआई एचआरए ओवर टाइम हमें इनको दिया देना है 80 पर आवर। एंड पीएफ। नेक्स्ट एम्प्लॉय इज गौरव दास, 1/4। बेसिक सैलरी गौरव दास, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम इनको सैलरी ज्यादा नहीं देते, हम इनको 12,000 सैलरी दे देते हैं। कन्वीनियंस अलाउंस इनको दे देते हैं 1200। ईएसआई एचआरए ओवर टाइम इनका है 150 रुपीज पर आवर। एनपीएफ। लास्ट एम्प्लॉय पे चलता है शिवम। शिवम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। बेसिक सैलरी शिवम की आर एंड डी डिपार्टमेंट 35,000 रुपए। और थ्री सॉरी, और कन्वीनियंस सैलरी पर आएगा 3500। ईएसआई एचआरए ओवर टाइम हमें दिया हुआ है इनका 200 रुपये पर घंटा। एंड प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जाकर हमने इनकी जो सैलरी है वो भी डिफर कर दी है। अब कोई काम नहीं रह जाता, अब सीधा वाउचर पे आ जाएंगे। F10, F10 प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर अटेंडेंस लगा दो। अनूप कुंदू को हमें लगाना है, एब्सेंट दे रखा है बट हमें पहले प्रेजेंट लगानी पड़ेगी, और हमें प्रेजेंट ही लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने जो बेसिक सैलरी का पेड बनाया है उसमें हमने एब्सेंट पे नहीं प्रेजेंट पे लगाया, तो हमें प्रेजेंट लगानी पड़ेगी। प्रेजेंट हमें दिया हुआ 28। ठीक है, और अनूप कुंदू का जो लीव है, लीव हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 डेज का। ठीक है, एंड अनूप कुंडू का जो ओवर टाइम हमें दिया हुआ है वो ओवर टाइम हमें दिया है 1 घंटा 57 मिनट का। 1 घंटा 57 मिनट यानी कि 2 घंटे होने ही वाले हैं, तो हम यहाँ पे 1.9 डालकर देखते हैं। 1 घंटा 57 मिनट बनाने के लिए 1.95 करके देखो। तो ऐसे करके हमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। 1 घंटा 57 मिनट इस तरह से आएगा। अनूप कुंदू का डाल दिया है। अब अगला है नंबर नीलू दत्ता। नीलू दत्ता का हमें प्रेजेंट लगाना 30 डेज का। ठीक है, नीलू दत्ता का हमें एक और चीज दी हुई है, ओवर टाइम। ओवर टाइम आप डाल दीजिए यहाँ पर 6.32 करके देखें, तो 19 मिनट हमारा इस तरह से ट्राई करके देखेंगे तो आ जाएगा। नीलू दत्ता हमारा आ चुका है। उसके बाद चलते हैं गौरव दास पर। गौरव दास का प्रेजेंट लगाइए 31 डेज की। और गौरव दास का जो हमें ओवर टाइम लगाना है उसका हमें दिखा रखा है 7 घंटे 47 मिनट। तो हमारा 7.47 यानी कि 7 घंटे 47 मिनट डेट आ जाता है। गौरव के बाद में नंबर आता है शिवम का। शिवम के बाद में आ जाइए आप। शिवम का कोई प्रेजेंट हमें लगाना है तो, एंड प्रेजेंट है 31 डेज का। एंड शिवम का ही ओवर टाइम हमें लगाना है 9 घंटे 54 मिनट का, यानी कि 10 बजने ही वाले हैं। तो 9.90 करके देखो, 9 घंटे 54 मिनट हमें चाहिए था, वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हमने लगा दी इन सबकी अटेंडेंस। और अब हम चलते हैं पेरोल के अंदर। F10 में जाइए, पेरोल पर कंट्रोल F करो। पेरोल में हमें पहले बनाना है सैलरी, और आप देखेंगे इस तरह से हमारी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। अभी हमारा पीएफ तो कैलकुलेट हो गया बट ईएसआई कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ईएसआई है वो हमें यहाँ पर शो नहीं करना होता है। इसको एक्सेप्ट करवाइए। डिडक्शन वगैरह जो भी है वो हमारी यहाँ पे शो नहीं होगी। और अब हम चलते हैं अपने डिस्प्ले रिपोर्ट्स के अंदर चलते हैं। रिपोर्ट्स में हमारा दे रखा है यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स। पे स्लिप देखेंगे। मान लीजिए अनूप कुंदू की हमें देखनी है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें दिखाएगा। यहाँ पे ईएसआई का डिडक्शन कुछ भी नहीं दिखा रहा है, हमें लीव दिखा रहा है, ओवर टाइम दिखा रहा है, प्रेजेंट दिखा रहा है। और ये उनकी पेमेंट्स हैं। फाइनल अमाउंट जो हमें पे करना है वो होगा 19,3693 पैसे। ओके, ये कि इतना इनकम मिलने वाला था बट उसमें से डिडक्शन हुई है इनकी पीएफ की, इसलिए हमें ये वाला अमाउंट इनको पे ऑफ करना है। तो ये था जी हमारा पेरोल का नया टॉपिक, एक नया क्वेश्चन जिसके अंदर हमने बेसिक सैलरी को एज्यूम किया है, और हमने एचआर जो हमारा कन्वीनियंस था उसको भी हमने एज्यूम किया है। एचआर हमारा कैलकुलेट हुआ है। ईएसआई हमारा शो नहीं कर रहा है, पीएफ हमारा शो कर रहा है, तो हमें ईएसआई को शो नहीं कराना।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है रतन चंद बिरला प्राइवेट लिमिटेड का। और आशा करते हैं, वैसे तो आपको कोई क्वेरी नहीं आई होगी क्योंकि पेरोल पे ऑलरेडी हमने काफी सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं। बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको अगली आने वाले ब्लॉग्स की जो नोटिफिकेशन है वो हैंड टू हैंड मिल जाए। एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए आईबीएफ इन भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।